चाहे आप जितनी मर्जी टिप्स यूज़ कर लो, ट्रिक्स यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपकी इमेज में वो एक चीज़ नहीं है ना जो होनी चाहिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और वो एक चीज़ है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए अगर आप एक नए फोटोग्राफर हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। हाय, मेरा नाम खुशहाल है और मैं थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपको देखनी हो तो आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 टिप्स के बारे में, जो कि अगर आप एक नए फोटोग्राफर हैं तो आपके काफ़ी काम आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो टिप नंबर 1, और ट्रस्ट मी, ये इस पूरी लिस्ट में से वन ऑफ द बेस्ट टिप है जो आपको दे सकता हूँ, जो कि है चेंज योर कैमरा मोड फ्रॉम ऑटो टू मैनुअल। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में हर एक बंदा जो फोटोज़ क्लिक करनी शुरू करता है वो ऑटो मोड में क्लिक करता है, क्योंकि मैनुअल पे थोड़ी नॉलेज नहीं होती, और उनमें से मैं भी एक था। लेकिन जितनी जल्दी आप ऑटो से मैनुअल में स्विच कर लोगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ऑटो मोड में आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती। और फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि आप उसमें कोई भी फंक्शन सेट नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, जैसे ISO, शटर स्पीड वगैरह वगैरह। और मैनुअल मोड में आप ये सब कर सकते हो। अब ऑटो मोड में होता क्या है कि कैमरा आपको बताता है कि शूट कैसे करना है, लेकिन मैनुअल मोड में आप उसको बताते हो। और जब तक आप उसको नहीं बताओगे कैमरे को कि कैसे शूट करना है, कि हाँ भाई तू ऐसे ही शूट कर, मेरे अकॉर्डिंग शूट कर, तब तक आपको कैमरा चलाना आएगा भी नहीं। तो जितनी जल्दी आप ऑटो से मैनुअल में स्विच कर लोगे उतना बेहतर है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको दे सकता हूँ। तो इसको चेंज कर लो प्लीज़। अब वो मेन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीखोगे इन सब चीज़ों के बारे में, ISO, शटर स्पीड, अपर्चर वगैरह के बारे में। लेकिन स्विच कर लोगे तो बेहतर है, और जितनी जल्दी स्विच करोगे उतनी जल्दी सीखोगे, यही मेन बात है। तो ये हो गया टिप नंबर 1। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि अगर आपको पीछे नॉइज़ आ रही है की लगातार, तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि शायद कोई काम चल रहा है बाहर और खिड़की खुली हुई है, क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है, तो ये चल रहा है। लेकिन खैर, अब हम टिप नंबर 2 की बात करते हैं। खैर, हम टिप नंबर 2 की बात करते हैं, और टिप नंबर 2 ये है कि आपको अपने इमेज की जो फॉर्मेट है उसको JPEG से RAW में चेंज करना है। बहुत सारे लोग जो फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं या फिर फोटोज क्लिक करना शुरू करते हैं, तो उन्हें स्टार्टिंग में बस एक ही फॉर्मेट के बारे में पता होता है, जो है JPEG या फिर JPG, जो कि सेम ही चीज़ है। लेकिन एक फॉर्मेट होता है RAW, और काफ़ी सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता, तो फोटोज़ तो वो कैसे ही क्लिक करेंगे। लेकिन आपको JPEG से RAW में क्यों कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ये जानने से पहले आप इनके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस जान लो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये होता क्या। तो अगर मैं इजी वर्ड से समझाऊं, तो जब आप अपनी इमेज को JPG फॉर्मेट में क्लिक करते हो तो कैमरा उसका थोड़ी छेड़खानी करता है। अब छेड़खानी इन द सेंस उसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर देता है, और कलर्स जो है वो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाता। अब ऐसा नहीं है कि इमेज बिल्कुल ही बेकार आती है, नहीं, ठीक आती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं RAW की बात करूँ, तो RAW में जो है वो कैमरा ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता आपकी इमेज के साथ, ना उसको कॉम्प्रेस करता है, और कलर्स भी ज़्यादा कैप्चर करता है। तो ये तो हो गया मेन डिफरेंस, वन ऑफ द मेन डिफरेंस है जो कि है इन दोनों के बीच में। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि JPG से RAW में कन्वर्ट क्यों करना चाहिए आपको, फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो JPG में जब आप क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रेस जाती है फाइल, कलर ज़्यादा कैप्चर नहीं होते हैं, लेकिन RAW में ज़्यादा कलर कैप्चर होते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है पोस्ट प्रोडक्शन में। जब आप उसको एडिट करने बैठते हो तो JPG फाइल को आप ज़्यादा एडिट नहीं कर पाते, उसके ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते उसके साथ आप बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में, क्योंकि कैमरा पहले कर चुका होता है छेड़खानी। लेकिन RAW में आप उसके साथ छेड़खानी कर सकते हो, क्योंकि कैमरा ने नहीं करी होती। तो आप कह सकते हो कि आप अपनी RAW वाली इमेज को ज़्यादा गुड लुकिंग बना सकते हो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो ये एक मेन रीज़न है। ठीक है, तो चेंज कर लो JPG से RAW में जल्दी से जल्दी। तो अभी मैं एडिट कर रहा था और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने ज़्यादा फ़ोन के बारे में बात नहीं करी। तो अगर आप फ़ोन से शूट करते हो तो मैनुअल मोड में आप कर सकते हो फ़ोन से भी, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं जो पूरा आपको फुल पोटेंशियल देती है कि आप मैनुअल मोड में ISO वगैरह सेट करके कर सकते हो फोटोज़ क्लिक। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा आर्टिकल का, उसमें बहुत सारे कैमरा एप्लीकेशंस हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप वो चेकआउट कर लो। और जहाँ तक बात रही JPG से RAW में कन्वर्ट करने की, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक एप्लीकेशन है लाइटरूम, उसमें आपके पास कैमरा जो होता है, कैमरे का ऑप्शन आता है, तो आप उस पर क्लिक करके DNG में सेलेक्ट कर सकते हो। DNG का मतलब RAW ही होता है एक दूसरी तरह से, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो सोचा कि बता दूँ। तो अब बैक टू द वीडियो। ठीक है, तो बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो कि है बाय मोर स्टोरेज। फोटोग्राफी शुरू कर ही दी है तो थोड़ा स्टोरेज पे भी ध्यान दे दो, क्योंकि अब फोटोज़ क्लिक करोगे तो डाटा बढ़ेगा, और डाटा बढ़ेगा तो स्टोरेज चाहिए होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे उस डाटा को। और अगर आप RAW में क्लिक कर रहे हो तो आपकी जो फाइल का साइज़ है वो काफ़ी लार्ज बनेगा, क्योंकि RAW में यूजुअली काफ़ी लार्ज फाइल्स बनती हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए भी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। अब इसमें भी दो मेन चीज़ें हैं। एक तो आप अपने डाटा का पूरा बैकअप लो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है या फिर लैपटॉप में इनफ स्पेस है या कंप्यूटर में है स्पेस, तो वेल एंड गुड। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ SD कार्ड की, एक्स्ट्रा SD कार्ड लेने की, क्योंकि अब मुझे पता है सुनने में ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, लेकिन इमेजिन करो आप कहीं बाहर शूट करने जा रहे हो और फिर आप फोटोज़ क्लिक कर रहे हो, क्लिक 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 क्लिक, लेकिन अचानक से आपके नोटिफिकेशन आती है कैमरा के ऊपर कि सॉरी यू कांट टेक मोर फोटोज़ बिकॉज द SD कार्ड इज़ फुल। तो काफ़ी बुरा लगता है और काफ़ी दिक्कत हो जाती है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप फोटोग्राफी सीरियसली कर रहे हो तो इसको ध्यान रखो और एक SD कार्ड में इन्वेस्ट कर लोगे तो बढ़िया बात है। तो अब बात करते हैं अगली टिप के बारे में, जो कि है टू इंस्टॉल एन एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी फोटोग्राफर को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप देखते होंगे कि उनकी फोटोज़ कितनी सुंदर सुंदर आती है और एकदम देखते ही डबल टैप करने का मन कर जाता है। लेकिन अब उनकी फ़ोटोज़ ऐसे कैमरे से निकल के तो आने से रही डायरेक्ट सीधा इतनी सुंदर, तो वो करते हैं एडिट, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली रो में क्लिक करते हैं और रो में जो है वो फ्लैट पिक्चर आती है, जिससे आप एडिटिंग में ज़्यादा छेड़खानी कर सकते हो उसके साथ और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो उस फोटो को। और ट्रस्ट मी, अगर आप किसी फोटो को एडिट करते हो तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, क्योंकि आप उसमें हर एक चीज़ एडजस्ट कर सकते हो, एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो, सैचुरेशन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी इमेज को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। तो अगर आप एडिटिंग के लिए फ़ोन यूज़ करते हो तो आप लाइटरूम यूज़ कर सकते हो। लाइटरूम बिल्कुल फ्री है फ़ोन के अंदर, और अगर आपको थोड़ी और जानकारी चाहिए एप्लीकेशंस के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वो आप पढ़ सकते हो आर्टिकल का, उसमें अलग अलग एप्लीकेशंस हैं तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ लैपटॉप या PC की, तो लैपटॉप पे भी मैं लाइटरूम यूज़ करता हूँ, लेकिन लाइटरूम पेड है। और अगर आपको फ्री के थोड़े सॉफ्टवेयर देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया है, उसमें फ्री के थोड़े सॉफ्टवेयर हैं PC के लिए जो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लाइटरूम यूज़ करना है तो 30 डे का फ्री ट्रायल आता है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और यूज़ करके देख सकते हो कि कैसा लगता है आपको लाइटरूम। अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया, वैसे अच्छा ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, बस यही बात है, मैंने आपको बता दिया कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है और आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। वे टिप नंबर 5, फाइनल टिप, जो कि है प्रैक्टिस। अब मुझे पता है कि ये टर्म प्रैक्टिस आप काफ़ी सारी जगह सुन चुके होंगे, लेकिन क्या करें, ये है ही इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको इंप्रूव करने में मदद करेगी, सिर्फ फोटोग्राफी में नहीं, हर एक चीज़ में। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको थोड़ी लाइटिंग चेंज लग रही हो तो उसका सिर्फ एक रीज़न है कि बाहर बादल आ चुके हैं और सूरज छुप चुका है, तो रोशनी थोड़ी कम हो गई है, इसलिए मैं ये फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रीज़न है। लेकिन हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस की। अब मुझे पता है कि इस सिचुएशन में थोड़ा बाहर जाना मुश्किल है, क्योंकि सब दिक्कतें चल रही हैं और आपको जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन यही चीज़ फोटोग्राफी को थोड़ा अलग बनाती है बाकी सारी चीज़ों से, क्योंकि आप फोटोग्राफी को घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मुझे याद है कि जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो मैंने कुछ फोटोज़ क्लिक करी थी, वो मैं आपको दिखा दूंगा, और मैंने एक व्लॉग भी बनाया था जिसमें मैंने अपने एक पुराने कैमरा की फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, यहाँ पे पूरा सेटअप बना के इस टेबल पे ही, तो वो भी आप देख सकते हो, अगर आपको देखना हो तो यहाँ या यहाँ आ जाएगा, पता नहीं। तो हाँ, और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और जितनी आपके पास कम चीज़ें होंगी उतनी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप कम चीज़ों में से ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी अपने आप बूस्ट होती है और आपको नई नई चीज़ें दिखती है कि हाँ अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो पी कर रहा है वो, लेकिन खैर, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, तो इसका ध्यान रखना प्लीज़। हाँ, तो यार ये थी कुछ 5 टिप्स या फिर कुछ चीज़ें जो आपको कर लेनी चाहिए अगर आप एक नए फोटोग्राफर हो तो, और आई होप आपको इनसे कुछ मदद मिलेगी। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा कि चाहे आप जितनी मर्जी टिप्स यूज़ कर लो, ट्रिक्स यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपकी इमेज में वो एक चीज़ नहीं है ना जो होनी चाहिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है, और वो एक चीज़ है स्टोरी। जब अगर आपकी इमेज में स्टोरी नहीं है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वो गुड लुकिंग के लिए बात क्यों करी थी। अब एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपकी इमेज को गुड लुकिंग बना सकते हैं, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं डाल सकते। तो आप कह सकते हो कि वो आपकी इमेज को अच्छा दिखा सकते हैं, बना नहीं, बनाओगे आप ही। तो यही रीज़न है कि स्टोरी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो फ़ोटो हो, तो उसका खासा ध्यान देना। अब स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होगी स्टोरी ऐसे देखने में, लेकिन ऑब्जर्व जितना करोगे उतना आएगा, और वही बात है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी चीज़ें। तो हाँ, कीप प्रैक्टिसिंग और कीप क्लिकिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट।